भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जय भीम, जवाहर, आदाब, सत श्री अकाल। मैं SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी आज भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ये सब SNN न्यूज चैनल से जुड़े हैं और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर में जो हमला हो रहा है वो यूपी में गोली चला बीजेपी सरकार में, उड़ीसा में चला बीजेपी सरकार पथराव हुआ, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, ये इन लोग का आरोप है। लेकिन मैं सरकार से और देश की जनता से एक खुलासा कर दूं, कोई भी सरकार में, कोई भी स्टेट में अगर कुछ होता है तो बीजेपी खुद कहता है कि इनकी सरकार में ऐसे हो रहा, ओसो हो रहा और लोग के ऊपर में इल्जाम देते हैं। लेकिन आप ही के सरकार में तीन स्टेट में एक चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति है जो अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सबकी आवाज उठाता है और आप ही के सरकार में तीन जगह हमला होता है। तो ये एक जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश हो गया है। और मैं और एक बात बता दूं, अगर आप संविधान को मानते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाए हैं कि हर इंसान की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनता है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हो रहा है कि ऐसा न हो कि देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए और सरकार उसको संभालना ना सके। इसलिए मैं अपने चैनल से मैं खुद सरकार को बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, देश में कोई भी नेता हो या कोई भी धर्म का हो या कोई भी कास्ट का हो, उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल और स्टेट का होता है और आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि देश में जनता काफी परेशान है और अल्पसंख्यक से लेके, शेड्यूल कास्ट से लेके, एसी समाज से लेके सब लोग एक ही बात कहता है कि आपके सरकार में हम लोग सुरक्षित होने चाहिए, ये नहीं कि हमारे ऊपर हमला होने चाहिए। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी भंडारा। नमस्कार, SNN न्यूज चैनल से बहुत बड़ा ब्रेकिंग। आज भीम आर्मी का जिला प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष SNN न्यूज चैनल में बैठे हैं और एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हमारे चैनल में आप दोनों का स्वागत है। शुक्रिया। आज जो भारत देश में जो राजनीति में भूचाल आया है, इसके रीजन क्या है और भीम आर्मी के जो आजाद जी हैं उसके ऊपर ये हमला कैसे हुआ है? बात ऐसी है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भाई उप आसपा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के चीफ है वो। तो आज देखा जाए तो एक छोटे वर्ग का आदमी जो इतने ऊपर में नेशनल लेवल पे जो पहुंचा हुआ है, तो आज हमारे जो नीचे वर्ग के जो लोगों का है आवाज, वो सांसद में भाई चंद्रशेखर आजाद उनके माध्यम से पूरे देश के लोगों का आवाज वो सांसद में उठाते हैं। वो चाहे SC लोगों का रहे, ST लोगों का रहे, OBC लोगों का रहे, हर किसी के लिए वो आवाज उठाते हैं। वो एक ऐसे बंदे हैं कि वो पूरे देश में आज दहाड़ रहे और लोगों को एकत्रित कर रहे। तो ये जो मनुवादी सरकार है, ये जो डर है उनके अंदर में जो बैठा हुआ डर है कि आज ये जो एक बंदा है कि हमारे ऊपर एक बंदा पूरा हमारी जो पार्टी बैठी हुई है ऊपर में, जैसे नेशनल लेवल पे आज डायरेक्ट नाम लूंगा कि जैसे बीजेपी सरकार है। आज बीजेपी सरकार को ऐसा लगता है कि आज ये इतने ऊपर आने से, इनकी पार्टी इतने ऊपर आने से आज उनको बहुत बड़ा डर है कि ना हमारी कुर्सी छीन जाए या ना हमारा जो अभी इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने तैयार किए वो नष्ट हो जाए करके ऐसा लगता है उनको। इसीलिए ये लोग भाई के ऊपर जहां जहां ये जाते नजर बनाए हुए है। और आज जितने नीचे वर्ग के लोगों की है एक दहाड़ है वो
कि संसद में उनके अलावा ऐसा कोई एससी वर्ग के लिए बोलो या ओबीसी कैटेगरी के लिए बोलो, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता भाई चंद्रशेखर आजाद के अलावा। तो इसीलिए ये जो लोग हैं उनके ऊपर टिपे हुए हैं, उनके ऊपर नजर बनाए हुए कि कहा जाता है। आज जैसा मथुरा का एक ले लो भाई, मथुरा में गए थे, एक पीड़ित के ऊपर अत्याचार हुआ था, उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे, तो कुछ मनुवादी लोग उनके पीछे में लगे हुए थे कि ये कहा जाते क्या करते, तो उन्होंने वहां पे भी उनको गए तो उनके ऊपर पथराव का हमला किया और उनके काफिले के ऊपर पत्थर से हमला कर उनको घायल किया। उसके बाद में जैसा अभी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जैसा कई नेतृत्व होता है तो भाई को जैसा कुछ पार्टी के लिए बुलाते हैं या बोलो एक काफिले के लिए जैसा समझ जाते हैं तो उसके ऊपर में ये लोग नजर बनाए हुए कि ये लोग कहा जाते हैं और इनकी जो सभा रहती है ये रद्द कैसी की जाए। उसके बाद में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में वो गए थे, तो भुवनेश्वर में ऐसा हुआ कि काफिला जैसे चल रहा था तो कुछ पीछे से लोग आए, साइड से लोग आए और उन्होंने गाड़ियों पे हमला करना चालू कर दिया। उसके बाद में कार्यकर्ताओं के ऊपर बोलो तो उन्होंने पथराव चालू कर दिया। ये इस तरीके से ये मनुवादी सरकार के लोग, गुंडा प्रवृत्ति के लोग ये आज षड्यंत्र रच रहे कि इनको कैसे मिटाया जाए, इनको कैसा कम किया जाए। लेकिन चंद्रशेखर भाई का ऐसा एक है कि वो जीने मरने में नहीं डरते। आज ये तीसरा हमला है उनके ऊपर, इनके पहले गोली भी चलाई गई है, चार गोली चली है उनके ऊपर, फिर भी उनका काम चालू है और काफिला चालू है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, उड़ीसा में बीजेपी सरकार है? देखिए हमारा चैनल जो है ये जनता का है और मैं घुमा फिरा के न्यूज लेता नहीं हूं। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो क्या सरकार को खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेने कि कोई पार्टी का नेता और वो विधायक भी है और उसके ऊपर हमला होना, तो ये देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान के अनुसार सबको लाया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह हादसा ना हो? देखिए ये हादसे होने का कारण यही है, आज ये ग्राउंड लेवल का इंसान, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल से काम करते आ रहा है, जो आज यानी कि हम उसको सितारा कहेंगे हमारे लिए, ठीक है, जो बहुजनों का आवाज उठाता है, सांसद में सबकी बातें रखता है, वो सारी कौम सारी कायनात के लिए वो अकेला बंदा वहां पे बात करता है। लेकिन उसकी बातें रोकने के लिए ये जो मनुवादी सरकार है, भारत सरकार, ये जहां भी काफिला जाता है चंद्रशेखर भाई का, वहां पे इनको रोकथाम करने के लिए कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को भेज के यानी कि उनका काफिला रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा सबसे पहले यानी कि भारत सरकार से यही कहना है कि ये रोकथाम करना बंद करे और बहुजनों का आवाज बुलंद होना चाहिए। जी मैं आपसे खुलासा पूरे एकदम खुल करके जानना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार में उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो या यूपी हो, तीनों जगह जो इनके साथ जो व्यवहार हुआ वो बीजेपी सरकार में हुआ, तो आपके निशाने डायरेक्ट किसके ऊपर है वो आप खुल के बोलिए ना चैनल में। देखिए आज भाई जब से सांसद बने हैं, आज एक छोटे से ग्राउंड लेवल का बंदा अगर नहीं सुनिए ना, आप लोग खुलासा नहीं कर रहे खुल करके। मैं चैनल में खुद ओपन आपका रिले करना चाह रहा हूं। जी। आप मुझे ये बोलिए कि किसके सरकार में हमला हो रहा है, उसका जान का दुश्मन कौन है और कौन जिम्मेदार है? हम तो हमारे भीम आर्मी की पूरी टीम बोलो या भाई बोलो, समझ के चलो कि बीजेपी सरकार के राज में ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो अन्याय हो रहा है, और हम भीम आर्मी की तरफ से आज यही मोर्चे के द्वारा आह्वान किए है बीजेपी सरकार को कि आप सुधर जाओ। और भारत सरकार को हमने ये मांग की है कि चंद्रशेखर भाई आज जो बहुजनों का आवाज उठाते उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। आज जैसे बीजेपी का जो संगठन है, RSS संगठन की जैसे वो चीफ है, उनको जब Z+ सुरक्षा मिल सकती है तो भीम आर्मी के जो ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जो आवाज उठाते हमारे सांसद में जो भाई चंद्रशेखर आजाद है, हम यही कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि उनको Z+ की सुरक्षा दी जाए
और हम तो डायरेक्ट खुलासा करते हैं कि भीम आर्मी खुलासा कर रही है कि बीजेपी सरकार के राज में ये सब घोटाले हो रहे और ये बीजेपी सरकार का ही षड्यंत्र है कि इन लोगों को कैसे नष्ट किया जाए। ठीक है।